हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों हम मैकेनिकल 6 सेमेस्टर का डिस्कस कर रहे थे और हमने सारे सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ लिए हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके पहले का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये 2024 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए थे, वहां से 70% क्वेश्चन आए हुए थे। आपको नहीं बिलीव है, यूट्यूब में ऑलरेडी अपडेट है, आरएसी की प्लेलिस्ट अपडेट है, वहां पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम आरएसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड ईयर मैकेनिकल के लिए है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। बात करेंगे हम कि हमारा जो सेशन चल रहा है 25 वाला, उसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आपको पढ़ के जाना है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन 100% यहां से आएंगे, मीन 100%। ओके, चलो बात करते हैं हर एक यूनिट से अप्रोक्सीमेट मैंने 3 to 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। टोटल यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपको करके जाना है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात आ रही है, हमें कुछ न्यूमेरिकल आने चाहिए। पीवी डायग्राम क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से हम इफिशियंसी को दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बेल कोलेमन साइकिल के बारे में बात करता है कि सीओपी उसकी क्या निकलती है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बेल कोलेमन और रिवर्स साइकिल, यहां से न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, हर बार न्यूमेरिकल आता है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में एक न्यूमेरिकल ऐड किया हुआ है, और ये 2024 के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आया हुआ था। इवन अगर मैं पीछे भी बात करूं तो वहां पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। यानी बेल कोलेमन जो टॉपिक है हमारा है, साइकिल है, यहां से हर बार एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो हम पढ़ के जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम तैयारी अपनी इस तरीके से करें। चलो बात करते हैं थ्री वाला क्वेश्चन। थ्री वाला क्वेश्चन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, ये बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई सारे, बट यही से क्वेश्चन आपके अक्सर आते हैं। या फिर कंपेयर करने को कभी कभी पूछ लेता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। बात करते हैं चारवा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर वैक्यूम कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग के लिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। यहां से ये मान लो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इवन ये क्वेश्चन 24 के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, ये आपको पढ़ के जाना है। 6 नंबर क्या है कि फ्लैश चैम्बर एंड कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे मैंने 2 कंसीडर किए हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो यहां से पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको हर बार बताई है कि आपको न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ पढ़ना है, वहीं से, क्योंकि हर बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक्स्ट्रा बहुत आप पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इतना पढ़ें कि आपको एग्जाम में अच्छा कर पाए, क्योंकि आपका टाइम टेबल आ चुका है। आप ओनली तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो ये 7th नंबर है, प्रेशर इंथैल्पी चार्ट के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो कर पाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने कई सारे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और अगर आप पीडीएफ के साथ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ऐप में सारी चीजें अपडेटेड है, बंडल डील भी अपडेटेड है, यहाँ वहां पे आप मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। चलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अमोनिया के केस में भी पूछा जाता है। आप पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, क्वेश्चन कहने के बाद लास्ट में लिखा था कि केस ऑफ अमोनिया वाटर बताओ। ठीक है, देखो छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन है। अब 4 टाइप के क्वेश्चन में पहला आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है
या फिर अमोनिया का केस पूछा जाता है, या फिर प्रैक्टिकल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछा जाता है, या फिर लिथियम ब्रोमाइड पूछ लिया जाता है। ये 4 क्वेश्चन है और चारों अलग-अलग हैं। आप मिक्स मत कर दें। ऐसा नहीं कि आपको पूछा कुछ और जा रहा है, कुछ लिख के कुछ और आया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, कई सारे स्टूडेंट कमेंट आया है कि सर पूछा ये था, हमने ये लिख दिया। तो ऐसे केस में नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्लियर है? जो पूछा जाए आपको वही लिखना है और उतना ही लिखना है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कभी-कभी ये डिफरेंट भी पूछ लेता है। ठीक है? कि वेपर एब्जॉर्प्शन में या वेपर कंप्रेशन में क्या होता है, मैंने बनाया हुआ है। ठीक है? अब देखो, अगर किसी का डाउट हो कि सर इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन भी ऑलरेडी, यानी ये जो क्वेश्चन है सारे पढ़ाए गए हुए हैं, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है ऑलरेडी आपके पास। ठीक है? चलो, तो ये रेफ्रिजरेंट टॉपिक से यहाँ पे ये जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है, उसके नाम के बारे में पूछ लेता है, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टी क्या है और कॉमन रेफ्रिजरेंट कौन-कौन से होते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किस तरीके से होते हैं और एनवायरनमेंट में इको फ्रेंडली किस तरीके से हैं, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन क्या है जनरल, कई बार मैंने देखा ये क्वेश्चन भी टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन लास्ट में जब ऐड करता है तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले ऐड कर देता है कि थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, आपको डिस्क्राइब करना है, कंफर्ट चार्ट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी से रिलेट करता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सेम क्वेश्चन सेम डिजिट भी पूछा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अब यही पूछता है ड्यू पॉइंट, रेटिव, स्पेसिफिक, डिग्री सेचुरेशन, वेपर डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। पढ़ लें, प्रैक्टिस करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में इसे, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। साइकोमेट्रिक प्रोसेस में आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ साइकोमेट्रिक प्रोसेस में एक पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना है इसके सारे, एंड उनकी की टर्म क्या है साइकोमेट्रिक में, वो पढ़ना है। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, आप एक बार देखें जरूर और इसको करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी वर्किंग क्या है, कंपोनेंट क्या है, फंक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको नंबर गेन अच्छे कराते हैं। क्या होता है कोल्ड स्टोरेज, मुझे आपने बता दिया, डायग्राम बना दिया, वर्किंग लिख दिया, कंपोनेंट के बारे में लिख दिया, 2 लाइन फंक्शन का लिख देना है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले अटेंड करें अच्छी तरीके से, उससे क्या होगा, एग्जामिनर देखता है कि लड़के अच्छा कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से माइंड सेट हो जाता है और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ये लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वर्टेक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये जो 3 हैं यहाँ से एक ही पूछा जाता है। आप 3 पढ़ेंगे तो हो सकता है एक फंस जाए, पढ़ना तीनों है, क्योंकि यहां से एक आता है। ठीक है, तो ये आपके रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम नजदीक आ गया है, उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी हो गई हो, नहीं हुई हो तो अगेन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी अच्छी आप कर सकते हैं। सारे सिलेबस आपको एक जगह मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।